अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। तो इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई, मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी, तो बस इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो आज मैं सोच रही थी साबुत मसूर की दाल बना रही थी, तो मैंने कहा आपसे भी ये रेसिपी शेयर करूं। तो आपने सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। तो उसके लिए मैंने ये आधा किलो साबुत मसूर लिए हैं। इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। और आप इनको ना अच्छी तरह साफ़ ज़रूर करना, क्योंकि इसमें ना मिट्टी के वो पत्थर होते हैं इसमें। तो साफ़ करके फिर मैंने इसको आधा घंटा मैंने भिगो दिया था। तो उसके लिए बाकी जो मसाले मैंने लिए हैं, ये एक मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने काट लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये एक बड़ा चम्मच वो लिया है। और ये एक अदर टमाटर लिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल डालूँगी। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए फिर मैं इसमें डालूँगी प्याज। तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब प्याज को फ्राई करेंगे। इसके साथ उबले हुए वाइट चावल बनाऊँगी, तो उसके साथ बड़ा मज़ा आता है। आज मैं बिल्कुल थोड़ी हट के बना रही हूँ दाल। ज़्यादातर जो दाल बनती है या हर घर में, वो पहले बॉईल करते हैं और उसको तड़का लगा देते हैं। तो आज मैं मसाले भून के तो इस तरह बनाऊंगी दाल, बड़ी अच्छी बनती है, उसका जायका बिल्कुल डिफरेंट होता है। प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस नरम करना है। नरम करके तो फिर उसमें अदरक लहसुन डाल दूँगी। ये प्याज नरम हो चुका है, अब इसमें अदरक लहसुन डालूँगी। ये बस जो इसमें ड्राई मसाले जाने हैं, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, और आधी चम्मच हल्दी है, सूखा धनिया 1 चम्मच, और ये एक दालचीनी का टुकड़ा है। प्याज तकरीबन लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ड्राई मसाले डालूँगी और थोड़ा सा पानी का छींटा दूँगी। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। अब मसाले को भून के तो दाल डाल के तो फिर इसमें पानी डाल दूँगी। ये देखिए मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब मैं इसमें दाल डालूँगी। ये बहुत जल्दी गल जाती है दाल, तो 10 मिनट में ये दाल गल जाती है। असल पे ये जो लाल मसूर की दाल होती है वही होती है ना, इसके ऊपर छिलका होता है, और देखे टेस्ट बिल्कुल अलग होता है इनका। अब मैं ये 2 गिलास पानी है ये डालूँगी। अब उबाल आने तक इसका इंतज़ार करूँगी। बस ये देखें उबाल आ चुका है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि मसूर गल जाए। ये मैंने इसकी बिल्कुल लो कर दी आंच। अब ये जब तक मसूर गलते 15 मिनट लग जाएंगे। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपसे बात। बस ये देखें, मैंने कहा जब तक ये दाल गलती उस वक्त तब मैं दूसरे चूल्हे पे चावल बॉयल कर लूँ। तो उसके लिए ये मैंने पानी आधा देगचा पानी का रखा है, 1 किलो चावल है। तो अब मैं इसमें 3 चम्मच नमक डालूँगी। अब इसको बॉयल करते हैं, तब तक हम इंतज़ार करते हैं। बस ये देखिए उबाल आ गया, तो मैंने चावल डाल दिए हैं और इसको चम्मच के साथ मिक्स करके अब इसका उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। जी बस ये देखिए उबाल आ चुका है। अब मैं इसको कितनी कनी है, जब एक कनी रह जाएगी फिर मैं इसको निचोड़ लूँगी। ये देखें ये बाकी चावल जो गल चुका है, बस थोड़ा सा फ़र्क रह गया। मैं थोड़ी देर और करके रख के फिर इसको मैं इसका पानी निकाल दूँगी, निचोड़ लूँगी। वाइट झाग है इसको भी निकाल दूँगी। चले जी, अब ये चावल हो गए, मैं इसको निचोड़ने लगूँगी उसका पानी डाल दी। गल चुकी है। फ्लेम तेज़ करके अब मैं थोड़े से इसको पकाऊँगी। वाइट चावलों के साथ बहुत ही मज़ा आता है इस दाल का। ये थोड़ा सा मैंने गर्म पानी और डाला, प्याज लहसुन वगैरह सारा अच्छी तरह भून जाए। चावलों का पानी निचोड़ लिया है। अब मैं इनको सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी।
अब ऐसे इसको चम्मच चलाती जाऊंगी और ये इसका जो प्याज लहसुन अदरक वो सारा इसमें मिक्स हो जाएगा, सारी चीज़ें यकजान हो जाएंगी। ये देखिए काफ़ी सारा हो गया। आप भी ऐसे मेरे तरीके से बनाना, बहुत अच्छे बनेंगे मसल। मसाला बना के पकाने से आपका जो उसका टेस्ट है वो बिल्कुल ही अलग आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे दाल साबुत मसल हम बॉयल करके बनाए, उससे जितना मर्ज़ी तड़का लगा लें, जो मर्ज़ी कर लें, उसका फिर भी एक अलग सा अरोमा आता है, फीका फीका सा, जैसे पानी में बनी हो। इस तरह जो बनाई हुई दाल है इसका टेस्ट बहुत ही अलग से आता है, बहुत मसल जायका आता है हर चीज़ का। ये बहुत जल्दी गल जाते हैं साबुत मसल। लाल मसूर की दाल वो तो 5 मिनट में गल जाती है। तो ये भी वही चीज़, ये साबुत मसल होते हैं, छिलके के साथ होते हैं, उसका छिलका उतरा होता है। तो बाकी दालें, दूसरी दालें हैं, उनका तो पकाने का तरीका और अलग है। अब तकरीबन इसका पानी खुश्क हो गया, अब ये बुलबुले बनने शुरू हो गए हैं, समझो ये तैयार हो गई है दाल। ये मैं इसलिए छोटी छोटी बातें बताती हूँ, ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जो बच्चियाँ नहीं हैं, जिनको नहीं आता कुछ बनाना, या जो बाहर के ममालिक में हैं, तो ये छोटी छोटी बातें उनको समझानी पड़ती हैं कि भी इस तरह ये तैयार हो जाती है चीज़। ये देखें अब ये बस रेडी हो गई, तकरीबन बस 8 मिनट में और पकाऊंगी और फिर ये रेडी है। ये क्योंकि मैं चावलों के साथ बना रही हूँ, थोड़ी सी पतली रखूँगी। अगर मैंने रोटी के साथ बनानी होती तो फिर मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा खा लेती, इसलिए मैं अब इसकी थिकनेस मुझे इतनी चाहिए वाइट चावलों के लिए। अब ये देखें, ये मेरे पास हरा धनिया है, हरी मिर्चें और ये आधी चम्मच गर्म मसाला है। अब मैं ये डालूँगी इसमें, ये खाने के लिए तैयार है, रेडी है। अब मैं आपको डिश आउट करके इसको दिखाती हूँ। चावलों का दम हो चुका है, ये देखिए ये चावल ऊपर ये खड़ा हो गया, इसका मतलब है कि ये रेडी है चावल खाने के लिए। ये देखें, देखें कितनी अच्छी लुक आई है, और मसल और चावल का तो अपना ही मज़ा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।